जो कल रिजल्ट पढ़े उसमें किसी को कोई डाउट, कोई रिजल्ट पर्टिकुलर नहीं आया हो आपके समझ में, तो पूछ लीजिए उसको, क्योंकि आज अपन हाफ एंगल फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो संडे यदि टेस्ट हो तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन, सॉरी, यही प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आएगा। इसमें आपने अभी तक साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा। और रिसेंटली अपन हाफ एंगल फॉर्मूला पे डिस्कशन कर रहे हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला का ये थर्ड लेक्चर है। पहले दिन अपन ने फॉर्मूले देखे, दूसरे दिन उस पर कुछ रिजल्ट अपन ने नोट किए, और तीसरे दिन आज अपन उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। तो आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो अभी तक अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूला डिस्कस किया। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो उसको पूछ लें। अर्थात समझ गया तुमको सब मॉर्निंग सर। फॉर्मूले याद है? वेरी गुड मॉर्निंग। अर्थात आवाज आ रहा है? अर्थात हाँ हाँ, फॉर्मूले लर्न हो गए तुमको? साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू के अर्थात। हेलो, कुछ पूछने जाते तो आवाज आना बंद हो जाता है तुम लोगों को, क्या बात है? हाँ, तो फॉर्मूले याद है अर्थात तुमको? नहीं है, चलो। कोई है जिनको साइन ए बाई टू, जो हाफ एंगल फॉर्मूले अभी हमने रिसेंटली लिखे, वो याद है? एनी ऑफ यू? यस। क्या क्या यस? साहिल साहू, अब आवाज थोड़ी आ रहा होगा तुमको। साहिल साहू, क्या सर? क्या बोले यस तुम अभी? सर लर्न फॉर्मूले। डन है? अच्छा, कॉपी किताब बंद कर दो जरा, पूछता तुमसे जरा। कॉस ए सर का मीन फॉर्मूला साइन ए बोलो। बाई टू का ही है बस लर्न। हाँ चलो ठीक, कॉस ए बाई टू का बोलो फॉर्मूला जरा। सर इन रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अच्छा, और कॉस ए का फॉर्मूला बोलो। क्या सर? कॉस ए इज आओ, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ओके। और एरिया के चारों फॉर्मूले बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस सर। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर फिर हेरॉन्स फॉर्मूला। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला का है इन ब्रैकेट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और सर फिर पेज पलट लें। अब थर्ड फॉर्मूला देख के बताता हूँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, थर्ड बोलो देख के। इतना ही है, इतने ही है। इतना ही है? अच्छा, बाकी लिखा नहीं होगा तुमने कॉपी में? फॉर्मूला कॉपी तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई होगी अभी, है ना? सर लिखा है ना कॉपी में। कॉपी में लिख लिया क्या? चलो ओके, चलिए टेस्ट का तैयारी आप करते रहें। आज का फ्राइडे है, कल छोड़ के परसों आपका टेस्ट होगा, तो उसमें आपको यही रूल आने वाले हैं, इन्हीं पर बेस क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहें। और आज अपन हाफ एंगल फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। हियर वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हाफ एंगल फॉर्मूला। कल के रिजल्ट्स आप सामने रखिएगा, वो रिजल्ट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हेल्प करेंगे। सर कल प्रिपरेशन न्यू रहेंगी क्या हमको? यदि परसों टेस्ट रहेगा तो कल प्रिपरेशन लीव रहेगी, ठीक है? तो हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये लिखें, देखते हैं कौन मैच करता है। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन,
in triangle ABC, if 3A is equal to B plus C, यदि आपको 3A बराबर B plus C दिया है तो you have to find the value of cot B by 2 into cot C by 2. cot B by 2 into cot C by 2 कितने के बराबर आएगा बताइए। यदि 3A बराबर B plus C दिया है, आपके ऑप्शन है क्या ये 1 आता है, 2 आएगा या 3 ही आएगा या फिर 4 आएगा। विच वन इज करेक्ट? चारों ऑप्शन है, 4 वैल्यू दिए हैं, इसमें से आपको बताना है cot B by 2 cot C by 2 का प्रोडक्ट किसके बराबर गिरेगा। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा जो क्वेश्चन देने के बाद हो जाता है। ओके यश सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड यश। हर्ष करेक्ट है, हर्ष एनडीए। अंकित कुमार करेक्ट है, वेरी गुड, सही जवाब। साहिल करेक्ट है। हर्ष अंबार से चेक करिए। सर मैंने भी भेजा। कौन बोल रहा है बेटा? अभिषेक। अभिषेक कड़ू करेक्ट हैं। अनुराग खरे करेक्ट हैं, वेरी गुड। चलो पढ़ रहे हैं ये सब बच्चे। चलिए अब नहीं आ रहा किसी का आंसर तो देख लीजिए। हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, 5-7 बच्चों ने सही जवाब दिया, इतने बच्चों में। बाकी देख लें, कल का रिजल्ट यूज करना था cot B by 2 इंटू cot C by 2। यदि आप देखोगे पेज पलट के, आपको डायरेक्ट लर्न करने को बोला है ये वैल्यूज। तो cot B by 2 cot C by 2 का जो वैल्यू होता है वो s अपॉन s माइनस a होता है। ये कल आपने लिखा था। ये सॉल्यूशन है। और अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2s माइनस 2a हो जाएगा। 2s होता है a प्लस बी प्लस सी और 2s माइनस 2a होता है b प्लस सी माइनस a।
अब b प्लस सी की जगह पर 3a लिख दीजिए। ये b प्लस सी को 3a और इसको भी 3a, तो ये 3a प्लस a, 3a माइनस a, द करेक्ट आंसर इज 2। a कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इसकी करेक्ट वैल्यू है। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब बताइए कितना फन टेस्ट सवाल था। लास्ट आंसर मुरसलिन पठान का है, करेक्ट है पठान। अगला क्वेश्चन लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, in a triangle ABC, if in triangle ABC if tan a by 2 का वैल्यू 5/6 और tan b by 2 का वैल्यू tan c by 2 का वैल्यू 2/5, tan c by 2 आपको 2/5 दिया है। एंड a प्लस c आपको k टाइम्स ऑफ b दिया है, तो k का वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शन यही हैं, 1 की 2 की 3 की 4, सेम ऑप्शन है। क्वेश्चन चेंज कर दिया बस मैंने। tan a by 2 5/6 और tan c by 2 2/5, then you have to find the value of k if a plus c का वैल्यू kb के बराबर है। तो k कितना आएगा वो बताना है आपने। देखें अब कौन करता है। अंकित कुमार, सही जवाब, वेरी गुड अंकित। एनडीए कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड। अंकित कुमार और कौशिक, दो बच्चे एकदम सही हैं। क्या केवल 2 का ही क्लिक हुआ, बाकी को क्या हुआ? बी फास्ट, लवकर करा जरा।
2 मिनट और आपको दे रहा हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तब तक पूरा कोशिश कर लीजिए, अपना डाल दीजिए सारे एफर्ट। फॉर्मूला सामने रख के बैठो, आप जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उनको बिल्कुल सामने रखोगे तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। कहाँ से शुरू करना है वो क्लिक होना जरूरी है कि हर्ष अंबार पे करेक्ट है, अनुराग खरे करेक्ट है, 4 बच्चों का सही हो गया। ना इंसाफी है, जो बच्चे आंसर करते बस उन्हीं का आंसर आता रहता है, बाकी शायद चैटिंग में लगे रहते होंगे पीछे। हर्ष भी करेक्ट है, वेरी गुड हर्ष। चलिए खैर कोई ना। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देख लें आप एक कैसे करेंगे। हर्ष भी, अनुराग खरे, ये सब करेक्ट हैं। तो यदि थोड़ा सा आप अटेंटिव होके बैठेंगे तो ये सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। कहीं भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, कहीं से भी, बस थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है। तो यश सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड यश। तो नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और आप देख लीजिए, फिर अगला आप ट्राई करिएगा। जो अभी तक करेक्ट आंसर है वो आपका यश सरोदे करेक्ट है, हर्ष वी करेक्ट है, अनुराग खरे करेक्ट है, हर्ष अंबारते या हर्षवीर पहले, कौशिक करेक्ट है और अंकित कुमार करेक्ट है। अभिषेक कड़ू भी सही जवाब दे दिए हैं। ये सेजल लोखंडे अब आ रही हैं। इतना लेट नहीं आना पड़ता सेजल, 25-25 मिनट लेट आते हो क्लास में। आवाज आ रहा है सेजल? सेजल लोखंडे आवाज आ रही है मेरी? अब लो आवाज नहीं आएगा। सेजल लोखंडे आवाज आ रहा है? यस सर। इतना लेट क्यों हो गया बेटा? सर वो एक्चुअली फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ओके, तो वैसा है क्या, चार्जिंग पे लगाए और शुरू हो गए? तुरंत चार्ज होके शुरू हो जाता है वो, तो उसको समय थोड़ी लगता। हाँ सर। हाँ चलो ठीक, ध्यान रखो, क्योंकि अभी से अपन में पंक्चुअलिटी होना चाहिए। मैं यदि टाइम पे आता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी टाइम पर आओ। मैं लेट लतीफ चलता हूँगा तो फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और कहीं भी जाइएगा, पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपको हमेशा कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगी ये। तो पंक्चुअल होना चाहिए अपन को। और कभी भी देखोगे जिन बच्चों के रिजल्ट आए हैं, ये मैंने महसूस किया है, जो बच्चे रिजल्ट लाते हैं या जिनका रिजल्ट आता है, वो बच्चे अपनी लाइफ में सीरियस रहे हैं, कभी ना कभी सिंसियर रहे हैं, ठीक है, कभी ऐसी चीजें उनसे नहीं हुई। तो आपको भी यदि रिजल्ट देने वाला स्टूडेंट बनना है, आप भी ये चाहते हो कि आपका रिजल्ट आए, आप भी ये चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं, उसके लिए आपने कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो बाकियों से हटके हों। ठीक है सेजल, आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं। समय पे आओगे और या नहीं भी आओ तो मेरा कोई नुकसान उसमें नहीं है, फायदा या नुकसान आपका ही है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें सारे बच्चे। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, द करेक्ट वैल्यू अगेन 2। इसका सही जवाब फिर से 2 ही है। और जो सॉल्यूशन का तरीका है वो केवल इतना है कि भाई मैं उसको उठा के सीधा
प्रोडक्ट मार देता हूँ इन दोनों का, मैं सीधा प्रोडक्ट मार दूं। यदि मैं tan a बाई 2 में tan c बाई 2 को उठा के सीधा प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो हियर वी गेट 1/3, और tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2 को कितना लिख सकते हैं साहिल साहू? tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? सर s माइनस बी अपन s। वेरी गुड, s माइनस बी अपॉन एस, ये अपन लिख सकते हैं, और ये 1/3 है। नाउ 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 3s माइनस 3b बराबर s। नाउ हियर वी गेट 2s बराबर 3b, बट वी नो दैट 2s मतलब पेरीमीटर a प्लस b प्लस c होता है, और आप जब b को ट्रांसफर करोगे तो a प्लस c की वैल्यू 2b आती है, मतलब k की जगह पर कितना आता है? 2। तो करेक्ट आंसर इज 2, k का वैल्यू 2 हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी भी ये ऊपर से चला गया हो तो आप इसको पूछ लो। चलिए, वेरी गुड। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं इन्हीं फॉर्मूला पर बेस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। In triangle ABC, if A plus C बराबर 2B and tan A by 2 plus tan C by 2 is 2 upon K cot B by 2, 2 upon K cot B by 2, तो आपको बताना है कि K का वैल्यू कितना होगा। देन K बराबर, ऑप्शन आपके वही है, 1 2 3 4। सेम ऑप्शन है 1 2 3 4। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। यू हैव 2 minutes ओनली फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। a प्लस सी आपको 2b के बराबर दिया है, और tan a बाई 2 tan c बाई 2 2 अपॉन k cot b बाई 2 दिया है। तो आपको k का वैल्यू बताना है कि k का वैल्यू आएगा तो आएगा कितना। कोई भी नहीं। सर 2 बार सेंड कर दिया। अरे तुम ही हो क्या ये? अच्छा, सबसे पहली बात तो आप लोग जो अपना आंसर देना वो आप ये
चलो खैर वो तो 1 2 3 4 दिया है और ऑप्शन भी 1 2 3 4 है। तो अभिषेक कड़ू बेटा आप रॉन्ग हो, चेक करो। कौशिक सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है कौशिक, चेक करिए। चलिए कौशिक के बाद कोई भी नहीं है। हर्ष अंबारते बेटा चेक करो। पूर्वा चेक करो। साहिल करेक्ट है। यश सरोदे चेक करो। आयुषी पाटिल करेक्ट। हर्ष भी चेक करिए। आयुषी पाटिल सही है। साहिल दानव करेक्ट है। पूर्वा चेक करो। यश चेक करो। फॉर्मूला इधर उधर हो रहा है, आपका गड़बड़ हो रहा है, बस थोड़ा सा सही लगाओ। नहीं यश, ये भी रॉन्ग है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन। tan a/2 प्लस tan c/2। फॉर्मूला देखो आपको क्या लिखा आया है। tan a/2 प्लस tan c/2 का बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएगा ये क्वेश्चन फिर आपके। कल आपने जो रिजल्ट लिखा उसको कंपेयर करके आप देखो। एक मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभिषेक कड़ू चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये भी गलत है अभिषेक। अरे यार सर, तुम तो लगे लगे सारे डाल दिए हो। अब जो बचा ना वो लिख दो अभिषेक, वो सही है। तीनों हो गए तुम्हारे आंसर, है ना। अब जो बच गया बस वही है आपका, समझ लो। अब अनुराग खरे चेक करो। पूर्वा चेक करो। हर्ष भी करेक्ट है। अंकित कुमार करेक्ट है। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। वेरी गुड अभिषेक।
पहला आंसर भी अभिषेक का, अभी सर आंसर लास्ट में बिल्कुल सही जवाब दिया अभिषेक ने। यस शरोदे करेक्ट है। ऐसा कर कैसे लेते हो अभिषेक? मतलब यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप हर बार रॉन्ग ऑप्शन चूज करें, सर लास्ट में जो बहुत बच मेहनत गया वो। लगती है सर, बहुत मेहनत लगती हर कोई नहीं कर पाता है ना। है। हाँ सर। टैलेंट है सर, टैलेंट। हाँ, बहुत बड़ा टैलेंट है, हर किसी के पास नहीं होता। अंकित कुमार भी बोल रहे हैं टैलेंट है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग लटक गए, नहीं आया आपका, बधाई हो, भगवान आपकी बहुत रक्षा करे। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आता आंसर, कहाँ खोए रहते हो। अरे ये बैकग्राउंड में चैटिंग वैटिंग चलता है, थोड़ा हमको भी भेज दिया करो। जो आप लोग पीछे करते हो ना चैटिंग। कहाँ गए साहिल साहू? साहिल, ए साहिल, आवाज आ रहा साहिल? देखो फिर चला गया, कहीं कर लगा पड़ा यस होगा सर। वो। हाँ, चैटिंग एटिंग जो पीछे करते हैं ना, वो भेज दिया कर भाई मेरे को। सर मैं क्या होता चेकिंग। अरे तुम्ही तो पकड़ा है 2-3 बार। अरे अभी सर करके देखना अभी। हाँ बोलो बेटा। अब नहीं करता वो। अभी हो पाता है, हो भी पाता है कि नहीं, पहले तो वो बताओ। बैकग्राउंड में आप चैटिंग कर सकते हो क्या? एक बार करके देखो जरा। नो सर, नहीं हो सकता है। नहीं सर, नहीं नहीं हो होता सकता। सर। तो तेजल, अब तुमको समझ में आया क्यों नहीं कर पाता आप वो? वरना सर साहिल आज तो आपने सेटिंग करके रखे हो। अरे 2-3 दिन से सेटिंग ही कर रहा हूँ। ये जो है साहिल साहू के कारण सब करना पड़ता मेरे को। तो साहिल अभी नहीं कर रहा होगा, कोई दूसरा मोबाइल लेके कहीं और बाहर कर रहा होगा, वो क्लास में तो नहीं करेगा अब। चलिए, साहिल का ये आंसर नहीं आया, जीविदा का आंसर नहीं आया, सेजल का आंसर नहीं आया, बहुत बच्चों का नहीं आया आंसर तो। सर पर मुझे पता है क्या है आंसर। हाँ, कहाँ से पता चला ये? वो भी बता दो सोर्स मेरे को। खुद सॉल्व किया है। अच्छा, सॉल्व किया है क्या? ठीक। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वैल्यू 3 आती है, इसकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो tan a/2 प्लस tan c/2 का आप रिजल्ट देखो तो tan a/2 c/2 का जो रिजल्ट है वो आपका b/s cot b/2 बनता है। और ये जो आपको दिया है ये 2/k cot b/2 दिया है। हमको k निकालना था। अब यदि आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2b/2s बन जाएगा। या ऐसा भी कर सकते, कॉट कॉट कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, उससे भी आ जाता है के बी बराबर। कैसे भी आप जा सकते हो, मैं पूरा का पूरा रख के ही सॉल्व कर रहा हूँ। और अब 2s को आप a + b + c लिख सकते हो। एंड नाउ यू डन दी क्वेश्चन। 2s मतलब पेरीमीटर होता है a + b + c। और अब आपको दिया था a + c बराबर 2b। तो जब आप a + c की जगह पर 2b लिखोगे तो ये 2b + b 3b हो जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका, cot b/2। और राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम लगा के चल रहा हूँ, इसको मैंने छुआ तक नहीं। और उसके बाद ये b कैंसिल करोगे तो अब आप देखो k की जगह पर 3 लिखा है। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट वैल्यू इस k का वैल्यू 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं ये कितना सही होगा। स्क्रीनशॉट लो उसका। And now here we discuss the fourth question, question number 4. Okay, so question 4 है अब। In triangle ABC, cot a/2 plus cot b/2
इंटू ए साइन स्क्वायर बी बाई टू, ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू, बी साइन स्क्वायर ए बाई टू। इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये कॉट सी होगा, कॉट सी, या फिर ये सी कॉट सी होगा, या फिर ये कॉट सी बाई टू होगा, या फिर ये सी कॉट सी बाई टू। विच वन इज करेक्ट? बी फास्ट। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। वैल्यू डालो ना भैया, कॉट ए बाई टू कॉट प्लस कॉट बी बाई टू, उसका वैल्यू डालो। साहिल साहू करेक्ट है, अभिषेक कड़ू करेक्ट है, सेजल लोखंडे करेक्ट है। क्या बात! नहीं अंकित कुमार, दिस इज रॉन्ग वन। अभी करेक्ट है अंकित कुमार, हर्ष भी करेक्ट है। यश सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड यश। सर सेंड किया मैंने। ओके। अनुराग खरे करेक्ट है।
चलिए सभी का आ गया, बहुत अच्छी बात है। केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करिए और दे देता है ये आपको आंसर। सर आपने फॉर्मूला बताया इसलिए आ गया। ये फार्मूला ही तो है मेन, जो बताए ना आप, यदि वो उसको डाल दिया करो तो आ जाते हैं। और उन रिजल्ट्स का मैं इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप उसको बिल्कुल सही सही डालते जाइए तो आ जाएगा ही। चलिए, सो अनुराग खरे का लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, आप यदि इसको एक्चुअल सोल्यूशन से जाएं तो इसका जो आंसर है, मतलब सबके फॉर्मूला डाल दीजिए, देन यू गेट दिस। करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन आता है, ठीक है। बट मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, कि आप ऐसे तो जा ही सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपको पता है, वो आप डाल दो सीधा, और साइन b/2 साइन a/2 के हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये रिजल्ट। बाकी जो आपसे एक्सपेक्टेड था वो ये था कि मैं यदि ये ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल मान के कर दूं सॉल्व, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, तो अपन इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। मतलब तीनों एंगल मैंने 60 डिग्री ले लिया, मतलब तीनों साइड लेंथ मैंने ये ले ली। तो देखो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, किसका वैल्यू निकालना था, इसका। अब एंगल ये 60 है तो 60/2 30 हो जाएगा। cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो ये √3 + √3 बनेगा। और अंदर जाओगे दूसरे वाले ब्रैकेट में तो a है, और ये sin 30 का sin 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये भी 1/4 बनेगा। तो ये कितना बन जाता है 2√3 और a/2, मतलब ये कितना आता है a√3। अब आप देखो इस ऑप्शन में यदि मैं a b c को 60, cot 60 कितना होता है √3, तो क्या ये √3 था? नहीं। यदि आप इसको चेक करोगे तो ये cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये a/√3 आएगा, जबकि हमारा a √3 था, तो ये भी नहीं है। cot 30 बनेगा √3 आएगा, लेकिन ये a√3 है, तो ये भी नहीं होता। इसमें डाल के देख लो, ये करेक्ट है आपका। तो ये क्रॉस चेकिंग से जाओगे तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा, वो वाली बात हो जाएगी। आपको मजा भी आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और क्वेश्चन भी यूं ही निकाल के ले जाओगे। तो अपनी अप्रोच में ये मेथड को रखिए। बाकी जो यूजुअल सोल्यूशन आप अभी तक करते आए वैसे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में सोच के करो तो आपको सफलता बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर ऑल, बाय सर। बाय बाय एवरीवन, सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं बंद करता हूँ। वेलकम।